कौमी असम्बली का इजलास हुआ और इजलास के अंदर दमादम मस्कल अंदर नजर आया। ने कुछ बिल्स पास करवाए हैं। वो बिल किस नौयत के हैं? सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 34 और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कौमी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर करवा लिया। इजलास में तमाम बिल्स जिमनी झंडे के जरिए लाए गए थे। सर्विसेज चीज की मुद्दत 5 साल करने का बिल कसरत राय से मंजूर किया। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली ने मंजूर। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरा और आपका पाकिस्तान। 4 नवंबर 2024 आज का वीलॉग कुछ अहम खबरों से रिलेटेड है। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ और इजलास के अंदर दमादम मस्कल अंदर नजर आया। दूसरी तरफ हमें नजर आया कि हुकूमत ने कुछ बिल्स पास करवाए हैं। वो बिल किस नौयत के हैं इसके ऊपर बात करेंगे, और पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहली खबर यह कि कौमी असम्बली के अंदर जो दमादम मस्कल अंदर हुई वो क्या हुई। आज कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ बिल्स जिमनी झंडे के जरिए लाए गए थे। इस दौरान कौमी असम्बली में अपोजिशन हंगामा राई की। अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया और बिल की कॉपियां फाड़ दी। पीटीआई के शाहिद खटक और नून लीग के अताताड़ के दरमियान हाथापाई भी देखी गई। हालात खराब होने पर सार्जेंट एट आर्म्स ऐवान में दाखिल हो गए। ऐवान में दोनों तरफ से शदीद नारे लगाए गए। अताताड़ ने बानी पीटीआई की बाजी चोर हैं, कासिम के बाबा चोर, पिंकी चोर, गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान के नारे लगाए। इसके बाद देखा गया कि एक हाथापाई हुई शाहिद खटक और अता तारड़ के दरमियान। लेकिन इस दौरान के अंदर हुकूमत ने कुछ बिल्स पास करवाए जिसमें उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 34 और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कौमी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर करवा लिया। इसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली का इजलास 2 घंटे से ताखीर का शिकार था। स्पीकर रियाज सादी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वक्फ़ा सवालात मुअत्तल करने की तहरीक ऐवान में पेश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। और उसके मुताबिक आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल ऐवान में पेश किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 की जा रही है। उन्होंने कहा कि आईनी अदालत बनाई है, इसके लिए भी जजेस चाहिए थे। जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कम करना है। वज़ीर कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तरमीमी बिल भी ऐवान में पेश कर दिया। बिल पेश किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 34 करने की कानून साजी पर कार्रवाई शुरू की गई। तहम इस दौरान अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा जारी रहा। अपोजिशन ने स्पीकर के डाइस का घेराव करके एहतजाज किया और बिल्स की कॉपियां फाड़ दी। ये तो एक तरफ ये था जिसमें जजेस की तादाद बढ़ाई गई। दूसरी तरफ वो ये हुआ कि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 1952 कौमी असम्बली में पेश किया। पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल और तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने का बिल भी ऐवान में पेश कर दिया गया। इससे पहले जब कोई भी चीफ वो 3 साल की मुद्दत थी, उसकी मुद्दत में 2 साल का इजाफा करके उसकी मुद्दत को 5 साल कर दिया गया। हुकूमत कौमी असम्बली इजलास में तमाम बिल्स जिमनी झंडे के जरिए लाए गए थे और सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल करने का बिल कसरत राय से मंजूर किया। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली ने मंजूर किया। बिल के तहत पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती दोबारा तैनाती एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। इसके अलावा ईमान ने पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 और पाकिस्तान नेवी तरमीम बिल की भी कसरत राय से मंजूरी दे दी। स्पीकर बिल्स की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। और इस दौरान एक तौहीन बदतमीजी, या आप कह सकते हैं कि इस दौरान जो है वो कौमी असम्बली, हमें तो ये नज़र आया कि कौमी असम्बली कम और मंडी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, जहाँ पर जानवर एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो इंसान कम और जानवर ज़्यादा लग रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक अहम खबर ये है कि पाकिस्तान के पाक बहरिया का मुकामी तौर पर तैयार बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। इसके बारे में ये बताया, जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक मौसूल हुई है वो आप तक शेयर करते हैं। उसमें बताया गया कि 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम ज़मीनी और समुद्री अहदाफ को इंतहाई दुरुस्त निशाना बना सकता है। मिसाइल जदीद न्यूगेशन सिस्टम की बदौलत अपनी सिमत और रफ्तार तब्दील करने की खसूसियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ बहरिया के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुजाहरा दिखाया। और इसके बाद सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी। सर्विसेज चीफ ने भी कामयाब मिसाइल तजर्बे में हिस्सा लेने वाले यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। ये अहम खबरें। एक कौमी असम्बली से कुछ बिल्स पास करवाए गए और पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। ये थी आज की अहम खबरें। इसी के साथ अपने मेज़बान पीर मैर को इजाज़त, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।